हेलो नमस्कार, मैं पवन कुमार आप सभी का अपने चैनल बीएमएस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने आज का हमारा थंबनेल देखा कि सफलता और असफलता का हमसे क्या संबंध है, सफलता क्या है और असफलता क्या है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो सफलता और असफलता से हमारा कोई संबंध नहीं है। ना ही सफलता जैसी कोई चीज़ होती है और ना ही असफलता जैसी कोई चीज़ होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जीवन है, जो हमारे जीवन की इकाई है, वो क्या है? वो है कोशिका। अगर आप लोगों ने कोशिका के बारे में जाना है तो आपने अपने आप को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत से लोग अनजाने में बहुत सारे ऐसे कार्य कर देते हैं जिनके पीछे का रहस्य उन्हें नहीं ज्ञात होता है, और यह एक हद तक सही भी है, क्योंकि जो ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है उसे ज्ञान का कोई कद्र ही नहीं होता। इसलिए वो जाने अनजाने में वो उपलब्धि को प्राप्त कर जाता है, हासिल कर लेता है, जो उसे एक स्वप्न मात्र लगता है या समाज को भी उसके लिए एक सौभाग्यपूर्ण बातें लगती है। वो उसे भाग्य और दुर्भाग्य का नाम देता है। अगर कोई अपने जीवन में सफल है तो उसे लोग सौभाग्यशाली कहते हैं, लेकिन जो जीवन में असफल है उसे दुर्भाग्यशाली या उनका दुर्भाग्य कहा जाता है। लेकिन हमें समझना होगा कि सफलता और असफलता ये आखिर में प्रकट कहाँ से होती है। क्या आपने कभी ये अपने भीतर ये प्रश्न उठाया है कि सफलता कहाँ से आती है और असफलता कहाँ से आती है? वो आती है हमारे भीतर से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सभी अपने दोनों कान खोल के सुन लें। ये सफलता और असफलता ना ऊपर से आती है और ना ही ये किसी पैतृक संपत्ति के द्वारा आपको मिलती है। वो आपके भीतर से ही उपार्जित होती है। आपके भीतर का जो ज्ञान है, जो आपने ज्ञान को अनुभव किया है, जो आपने ज्ञान को बचपन से आज तक प्राप्त किया है, उसी के आधार पर आप अपने जीवन के एक सर्वोच्च स्थान का चुनाव करते हैं। जीवन जो असीमित है, जो एक ऐसी व्यवस्था को उत्पन्न करता है जिसकी कोई व्यवस्था ही नहीं होती, वो अनंत है। लेकिन आज भी हम हर प्रकार से किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। जिस दिन हमें जीवन में प्राप्त होने वाली सफलता और असफलता का परम ज्ञान हो गया, परम ज्ञान हो जाएगा, उस दिन से पूरा समाज, पूरा देश और पूरा विश्व भाईचारा और बंधुत्व के एक सूत्र में बन जाएगा। हमें यह समझना होगा कि जीवन की जो सूत्रधार है, जो जीवन की रचनात्मक शक्ति है, वो उत्पन्न कहाँ से होती है? वो होती है हमारे भीतर से। आप सभी को ज्ञात है कि हम सभी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, और हमारे जीवन की एक अभिन्न इकाई जो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को तैयार करती है, वो है हमारी सेल्स। जिस प्रकार से हमारे शरीर का अलग अलग अंग होता है, उसी प्रकार से कोशिकाओं का भी अपना अपना अंग होता है। जिस प्रकार से शरीर के ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं, अपने अपने कार्य को सही रूप से करते हैं, उसी प्रकार से एक कोशिका के भी अंग, कोशिकांग, वो भी अपने व्यवस्था के अनुसार से कार्य करते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि जो भी जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे जीवन में, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, और वो स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक क्षण, हर एक पल हम कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जनरेट कर रहे हैं जो हमें अज्ञानतावश मालूम नहीं पड़ रहा है। और वह अज्ञानता हमें यह बता रही है कि हम अपने जीवन में सफल हैं या फिर असफल। तो फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी विचारधारा, वो हमारे कोशिकाओं से प्रभावित है। जिस प्रकार से कोशिकाओं के अंग, एक एक अंग जैसे कार्य कर रहे हैं, एक छोटी सी सूक्ष्म वस्तु की मैं बात कर रहा हूँ, सूक्ष्म जीव की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कोशिका बोल रहा हूँ,
वो जिस प्रकार से उसके अंग काम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा बॉडी भी काम कर रहा है। जिस प्रकार से कोशिकाओं को लगता है कि अब ये जो अंग है वो कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो अपने आप को एक ऐसे इस प्रकार से मतलब कि वो बिहेव करता है कि वो कोशिका मर जाती है। उसी प्रकार से शायद हमें भी आत्महत्या करने जैसी भावनाएं आती हैं। जब हम अपने जीवन से दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, जब अत्यधिक तनाव होता है, तो हमारे भीतर भी ये विचार आता है कि हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और ये विचार, ये क्रियाएं, ये इमोशंस वो कहाँ से प्रकट हुए? क्योंकि ये सारी क्रियाएं हमारी कोशिकाओं में हो रही हैं। मैं कोशिका पर एक बहुत ही विस्तृत एक वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप इच्छुक होंगे तो उसे जरूर देखेंगे। और अपने जीवन को समझने की ये पहली इकाई है। हमारा जीवन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसे समझने की सबसे पहली इकाई है अपनी कोशिकाओं के बारे में जानना। आपकी कोशिका किस प्रकार से बिहेव कर रही है। कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया भी एटॉम से हुई है। एटॉम्स भी को भी जब और छोटा और सूक्ष्मतर स्तर में देखा जाए तो वहाँ पर एक वेव, एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा के फॉर्म में होती है। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, नथिंग इज सॉलिड पार्टिकल, सब कुछ ऊर्जा है। और ये ऊर्जा ये प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है? पहली बात तो ऊर्जा ना प्राकृतिक होती ना अप्राकृतिक होती है। ऊर्जा तो ऊर्जा है। ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। बस वो ऊर्जा अपने अपने अलग अलग फॉर्मों में बदलती रहती है। जिस प्रकार से हम एक समुद्र का पानी लें या किसी नदी का पानी लें, उसे गिलास में डालें, चम्मच में रखें, कटोरी में डालें या थाल में डालें, किसी भी में डालें और घुल जाती है, उसी कारण हो जाती है। उसी प्रकार से ऊर्जा भी अपने अपने फॉर्म से काम करती है। हम अब उन ऊर्जाओं के साथ किस प्रकार से बिहेव करते हैं, हम उस ऊर्जाओं को अपने लिए किस प्रकार से क्रिएटिव बना सकते हैं। हमें चुनने का अधिकार है, हमें पूर्णतः चुनने का अधिकार है। हम अपने जीवन के मालिक स्वयं हैं। सुख है उसके जिम्मेवार हम हैं, दुख है उसके जिम्मेवार हम हैं। जीवन में लाभ है, हमारे व्यापार में, हमारे कार्य में लाभ है, उसके जिम्मेवार हम हैं। हर चीज की जिम्मेवार हम हैं। और ये जिम्मेवारी का बोध हमें कहीं ना कहीं नहीं है। जिस दिन हम खुद को रेस्पॉन्सिबल मानने लगेंगे, उस दिन से हमारी और ये विश्व की जो रूपरेखा है, जो परिदृश्य है, वो पूर्णतः बदल जाएगी। और हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर जाएंगे जिसे हम सतयुग का नाम दे सकते हैं। तो मैं फाइनली ये बताना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज एनर्जी। जब एवरीथिंग एनर्जी है, हर चीज ऊर्जा है, तो ये ऊर्जाएं ही हमारे जीवन का, हमारे भविष्य का, हमारे विश्व का निर्माण कर रही है। तो हमें अपनी ऊर्जाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये ऊर्जाएं कहाँ से आ रही है? तो वो है हमारी विचार शक्ति। विचार शक्ति को प्रबल करती है आपकी विश्वास शक्ति, और विश्वास शक्ति को प्रबल करती है आपकी भावना शक्ति। हमारे जीवन को बनाने में भी, हमारे इस व्यक्तित्व को बनाने में, हमारे पूरे विश्व को बनाने में भी ये तीन शक्ति का प्रयोग हो रहा है। विचार शक्ति, विश्वास शक्ति और भावना शक्ति। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। जब ये तीन प्रकार से विचार शक्ति, विश्वास शक्ति और भावना शक्ति हमारे जीवन को कहीं ना कहीं रचनात्मक तरीके से बना रही है। अब वो रचनात्मकता या तो सकारात्मक पहलू में आ सकती है या नकारात्मक पहलू में आ सकती है। तो वी आर टोटली मेड अप ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम, आवर इमोशंस। हमारी भावनाएं हमें बना रही है और कोई नहीं है, जो भी है। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि मैं इस पर अभी आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं इस चीज़ को और भी डिफाइन करूँगा, क्योंकि अभी ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए
मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप मेरी वीडियो से बने रहें, ताकि सफलता और असफलता के बीच की जो कड़ी है, जीवन और मृत्यु के बीच की जो कड़ी है, उसे ठीक से समझा जा सके। और इसे समझने के लिए हमें हमें उस आयामों में जाकर के या उस विचार शक्ति की गहराइयों में जाकर के अध्ययन करना होगा कि वाकई में ये कैसे काम करती है। क्योंकि हर एक जीवन की प्रक्रियाएं, हर एक जीवन की संभावनाएं और घटनाएं हमारे विचार, हमारे विश्वास और हमारी भावनात्मक शक्ति के द्वारा उत्पन्न होती है। इसके बगैर संसार में और भी कुछ कहीं से प्रकट नहीं होता। सुख है, उसके जिम्मेवार हम हैं। We are 100% responsible of our own destiny. हम हमारे भाग्य के 100% जिम्मेवार हैं। इसलिए इतना ही कहूँगा मैं आज, और मैं आपसे आशा करूँगा कि आप मेरी वीडियो से बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे विश्व महापरिवर्तन का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न हो और हमसे एक व्यापक रूप में लोग जुड़े और जीवन बनाने वाली और विश्व को सजाने वाली शक्ति सब में प्रकट हो जाए और हम सब एक साथ मिलकर इस विश्व के महापरिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और शीघ्र अतिशीघ्र इस धरती पर पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एक सत्युग जैसा माहौल बनाए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय विश्व।